आपने इसके पहले पढ़ा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए बोर्ड पर जो मैंने पढ़ाया था वही लिखा है। अब मैं दूसरा चैप्टर शुरू करूंगा, लेकिन पहले आप इसे देखिए। जब हमने P0 लिखा तो 1 आ गया, और यहाँ भी सब आए, लेकिन इसी यहाँ जब P0 लिखा तो 0, और एक जगह देखिए और 0 आया। जब P की वैल्यू हमने 1 लिख दी तो यहाँ 0। यहाँ P की वैल्यू हम 1 लिखे तो यहाँ भी 0 आए। तो ये 0 जब आ जाएगा, आप और फ्रैक्स और ले लीजिए, पॉलिनोमियल, दूसरे पॉलिनोमियल ले लीजिए, और अब चैप्टर हम अभी चैप्टर का नाम बाद में बदलेंगे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पर ही चलिए। अभी बदलेंगे, इसका नाम हम बदलेंगे। अब इसमें हम एक दूसरा पॉलिनोमियल ले रहे हैं और कह रहे हैं कि उस पॉलिनोमियल का हम P1 Px लिया, Px है, तो ये छोटा लिया हमने x माइनस 1 लिया, x माइनस 1 लिया। अगर P1 का हो गया, P0 कहोगे, P0 तो क्या बनेगा? ये 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस। लेकिन अगर हम P1 कह दें तो ये बनेगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए उल्टा सा लग रहा है। जब हमने 0 रखा तब तो 1 हो गया हो, और जब 1 रखा तब जाके 0 बना। ऐसे ढेर सारे पॉलिनोमियल्स हैं। जैसे अब उसी तरह से आप देखिए Px, अब आपने Px एक पॉलिनोमियल है, उसके वो x प्लस 2 है, ये x प्लस 2 है। अब हम P0 अगर लिखें तो ये 0 प्लस 2 यानी 2 हो गया। अगर ये P1 लिखें हम तो ये 1 प्लस 2, ये 3 हो गया। लेकिन P अगर हम 2 लिखें तो ये 2 प्लस 2 हो गया, 4 हो गया। अब P माइनस 1 लिख दें ये, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस, नहीं, ये माइनस 1 प्लस 2, ये देखिए 1 बन गया। P माइनस 2 अगर लिख दें, अब देखते हैं तो ये हुआ माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ आके 0 हुआ। तो ये जो वैल्यू ये दी गई है, ये वैल्यू जिससे कि पॉलिनोमियल 0 बनता है, उसे ही कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। इतना हमने यूज कर लिया। अब इसका नाम दे दिया जीरो पॉलिनोमियल्स। ZERO, इसका नाम लोगों ने जीरो पॉलिनोमियल कहा है। बस इसमें कोई जीरो का नहीं है, वो पॉलिनोमियल, वो वैल्यू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये जीरो पॉलिनोमियल भी कहेंगे आप इसको। जैसे आप सोचिए कि x Px, और भी एग्जाम्पल लीजिए, Px इज इक्वल टू 3 या
2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 है। तो P1 क्या होगा? पहले P0 भी देखिए क्या होगा। P0 होगा 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0 0 प्लस 1 ये 1। इसकी P0 तो 1 है, लेकिन अगर हम P1 लिख दें, P1 लिखें तब देखिए क्या होगा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इसकी वैल्यू हो गई 0। तो यहाँ 1 जो है 0 आप पॉलिनोमियल कहलाएगा। दिस 1 इज कॉल्ड 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 0 ऑफ पॉलिनोमियल या 0 पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस। यहाँ 1 0 है, बट 0 इज नॉट। 0 is not the polynomial, not the 0 polynomial, 0 of zero polynomial, 0 polynomial, 0 polynomial of polynomial x स्क्वायर। नाम तो आप जो चाहे लिखिए, px लिख दीजिएगा। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का 1 पॉलिनोमियल है, क्योंकि 1 रखा तो ये 0 हो गया। लेकिन 0 कोई पॉलिनोमियल, 0 इसका पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज़ P0 इज 1। तो वो नंबर्स उन्होंने बड़ा अच्छा एक सेंटेंस लिखा। ये ध्यान देने का है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। 0 ऑफ पॉलिनोमियल बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, जैसे P0 ही हो। लेकिन P0 कोई जरूरी नहीं है कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल हो। देख लिया आपने। इन जनरल वी से हम क्या लिखते हैं, जो जैसे लिखा है 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल Px, a 0 of a polynomial 0 of a polynomial Px, तो उसका नाम भी लिख दिया Px is C, is a number C when PC इक्वल टू 0। यानी कोई भी हो, आप बड़े भी लेकर के देख सकते हो। अब 2x हमने लिखा, देखिए 2x माने वो नंबर जिसके लिखने से पॉलिनोमियल 0 हो जाता है। Px इन्होंने लिखा, Px वैल्यू दिया 2x प्लस 1,
2x प्लस अब 2x प्लस 1 दिया। अब हमने P0 निकाल के देखा। P0 जब निकाला तो ये हो गया 2 इंटू 0 0 0 प्लस 1 दैट इज ये पॉलिनोमियल नहीं है। जीरो पॉलिनोमियल नॉट जीरो पॉलिनोमियल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरो नहीं बना रहा है। जो जीरो बनाए वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन अगर P1 लिख दोगे तो भी नहीं होगा। तो 2 प्लस 1 या 3 हो जाएगा, ये नहीं होगा। लेकिन आप जाके P अगर -1/2 लिख दोगे, -1/2 देखो क्या होगा। 2 इंटू -1/2 ये क्योंकि दोनों एक साथ है प्लस माइनस, तो हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। प्लस 1 1 इसका क्या किया, ये माइनस है ये प्लस है तो निशान माइनस। 2 से 2 से कट गया तो 1 आ गया। प्लस 1 इसे 0। तो सो यहाँ क्या हुआ, -1/2 is 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ पॉलिनोमियल का नाम लिखना पड़ेगा। किस पॉलिनोमियल का 0 है? पॉलिनोमियल अलग अलग पॉलिनोमियल के अलग अलग जीरो होंगे। पॉलिनोमियल 2x, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो px इज इक्वल टू 2x प्लस 1, या आप ऐसे लिखो पॉलिनोमियल, यही लिख दिया आपने 2x प्लस 1। इस तरह आप इसको देखना है आपको। अब हम एक जनरल टर्म में भी देखें। कई लोग जीरो पॉलिनोमियल का देते हैं, कई लोग जीरो हाफ पॉलिनोमियल का देते हैं। लेकिन आप समझिए कि वो क्या चीज है। जीरो हाफ अलग अलग शब्द है। जीरो हाफ पॉलिनोमियल ये जो है, अब एक जनरल टर्म लिया कि ax, आप उसका नाम लिख दिए तो भी pa लिख दीजिए या px लिखिए, कोई परेशानी नहीं है, चाहे जो लिखिए। px a कहा कि ax प्लस b, ax प्लस b ये, तो ये इसका पॉलिनोमियल क्या होगा। एक तो देखिए p, तो ये आप लिखोगे ही, ब्रैकेट में लिखोगे। यहाँ अगर हम इसको आगे चलिए तो ये कब जीरो होगा, ax प्लस b अगर ये जीरो होगा तो क्या करोगे आप। तो इसका मतलब ax इज इक्वल टू -b, x इज इक्वल टू -b/a। अगर इसको वैल्यू हम b/a रखते हैं, b/a, तो ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। पॉलिनोमियल जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाएगा। देखिए कैसे, a इसकी x की वैल्यू a इंटू x की वैल्यू का b/a, माइनस भूल गया मैं, माइनस 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 ये कर माइनस b/a। तो ये -b/a इसकी जगह हमने लिखा -b/a प्लस b लिखा। ये a से कट गया,
कटेगा नहीं, ये 1 होगा, बी ए बी अपान ए, तो ये कट जाएगा, ये बनेगा माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू जी। देखिए पॉलिनॉमियल हो गया। तो ये का मतलब है कि अगर इस तरह का नंबर दिया गया हो तो आप धड़ाक से वही काम करिए कि अगर इस तरह का लीनियर पॉलिनॉमियल में दिया गया है तो आप तो तुरंत कर दोगे। लीनियर पॉलिनॉमियल में क्या करोगे कि आप ये लीनियर पॉलिनॉमियल में, अभी लीनियर पॉलिनॉमियल कोई भी लिखिए, लेकिन दूसरे पॉलिनॉमियल में ये सॉल्यूशन नहीं निकाल। अब हम कहेंगे 5x एक्स लिखा मैंने, 5x प्लस 10, इसको हमें बनाना है। इसके जीरो तब बनेगा जब हमने कहा ना कि 5 इंटू इसमें इसको डिवाइड 10 अपान 5 माइनस माइनस ये p जो है p 10 अपान 5, 10 अपान 5 मतलब 2 कर दीजिए आप, ये भी 2 हो गया। तो हम यहाँ ढूंढे p2, 10 अपान 5 लिखा, तो ये p2 जो हुआ 5 इंटू 2 माइनस 10, दैट इज 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 2 यहाँ पॉलिनॉमियल आया, कैसे हमने ढूंढा, यहाँ। अब अगर हम ये लिख दे पी एक्स, यहाँ लिख दे पी एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 10, तो p माइनस 2 ये देखिए बनेगा, क्योंकि ये प्लस होगा, a प्लस बी के फार्मूले देखा तो ये माइनस बनेगा। यही तो किया था आपने, ax प्लस बी का जीरो पॉलिनॉमियल क्या निकाला था आपने, माइनस बी अपॉन। ये देखिए इस अंदाज लगाने का तरीका है। अब इसमें जब ये देखा तो 5 इंटू माइनस 2 किया प्लस 10, ये माइनस 10 हो गया और ये प्लस 10 हो गया इज इक्वल टू 0। मतलब लीनियर पॉलिनॉमियल में आपको जाके एक तरह से x की वैल्यू निकाल लीजिए, और x की वैल्यू जब निकालेंगे, इसको जीरो, लीनियर पॉलिनॉमियल को इक्वल टू 0 करना ही था हमें, नहीं करते तो हम जीरो पॉलिनॉमियल कहाँ से निकालते। तो इसको 5x प्लस 10 इक्वल टू 0 कर दिया, 5x इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू माइनस 2। यही हम पॉलिनॉमियल समझ गए। यहाँ से हमारा जल्दी निकालने का है कि P0 P1 P ये सब निकालते लगाते आप थक जाओगे, इससे आपने निकाल लिया। अब दूसरे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हम उसका जवाब दें कि वेरीफाई, क्वेश्चन है ये, वेरीफाई whether two and zero are zeros of polynomial of the polynomial x square plus x square minus 2x, x square minus 2x ये पॉलिनॉमियल हुआ, लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं है।
क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल है। अब जब हमने इसको अब क्या किया, कुछ नहीं किया, आपने देखिए पी एक्स ये लिखा हमने, क्योंकि ज्यादा एक्स का यूज है इसलिए हमने एक्स लिख दिया। पी ए भी लिख सकते, जो चाहे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको चेक करना, इसको चेक करना, आप जहां ढूंढना नहीं है, हमने P2 लिख दिया। P2 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 2 का स्क्वायर क्या बना, 2 स्क्वायर माने यहां लिखें 4 माइनस 2 इंटू 2 4, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इज 0 of polynomial, of the polynomial QL लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। दूसरा और पूछ रहे हैं ये जीरो है कि नहीं इसका पॉलिनोमियल, हमने लिखा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। पी जीरो कर दिया हमने, पी जीरो जरा चेक करें हम, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ये बन गया 0 माइनस 0 इज 0, ये भी है, इसका मतलब 0 इज आल्सो 0 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये भी 0 भी है उसका पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का 0 भी 0 पॉलिनोमियल है। थोड़ा कहने में जरूर कंफ्यूजन लग रहा है, इसलिए दिमाग में आप शांति से इसको सोचिएगा, ज्यादातर वेरीफाई करने का इसमें क्वेश्चन आएगा। तो अब थोड़ा कर लीजिए, तब मैं 3 इनके बताऊंगा। 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नॉट नेसेसरी बी 0, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 0 होना उसका आवश्यक नहीं है। देखिए 2 भी यहाँ, 0 भी है यहाँ, लेकिन अगर हम इस पॉलिनोमियल को सपोज करिए ये क्वेश्चन हटा के कहता है, इतना पोर्शन को कर देता एक्स स्क्वायर माइनस 2 कर देता, तो पी जीरो जो है ये क्या बनता, ये 0 का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। और 2 क्या बनना था, 2 भी नहीं बनता, यहां जाकर के ये अंडर रूट 2 बनता, इसको ये अंडर रूट 2 का, अगर ये p एक्स स्क्वायर है, कैसे हमने पता किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको हमें 0 करना था, तो हमें एक्स स्क्वायर लिख दिया इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब देखिए करके देखिए, आता नहीं, p अंडर रूट 2, क्या करेंगे आप, तो हमने कैलकुलेशन अपने मन में किया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर बना लिया माइनस 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 इज 0, इसका अंडर रूट 2 होता, 0 भी नहीं होता, इसका 0 नहीं होता, ये 2 नहीं होता, अंडर रूट 2 होता। तो जिसके पॉलिनोमियल्स में ढेर सारे 0 पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, तो इसीलिए इन्होंने एक सारांश बनाया कि कोई जरूरी नहीं है कि 0 ही 0 पॉलिनोमियल हो। लिख रहे हैं 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी 0, एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल
A zero of the polynomial need not be zero. कोई पॉलिनोमियल कोई जरूरी नहीं कि जीरो हो। बात समझ ना, थोड़ी सी टफ लग रही है। ये जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल नीड नॉट बी, कोई जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी जीरो। ये जीरो कोई जरूरी नहीं तो जीरो हो। जीरो आप एक पॉलिनोमियल टू भी हो सकता है, थ्री भी हो सकता है, अंडर रूट टू भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं जीरो, जीरो भी हो सकता है। ये नहीं कि इसलिए नीड नॉट बी, कोई जरूरी नहीं कि जीरो हो। दूसरा इन्होंने सारांश दिया, जीरो में भी ये जीरो आप पॉलिनोमियल, हाँ बिल्कुल सही, जीरो भी किसी का जीरो पॉलिनोमियल में बी ए जीरो। ये जीरो आप जीरो नहीं लगाओगे, ये हम जीरो बनता है, ये संख्या है, ये हम कहने का ये नाम है। ये जीरो में भी ये जीरो आप पॉलिनोमियल, जीरो आप पॉलिनोमियल। तीसरा इन्होंने सारांश दिया, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, हाँ ये बात, एवरी इसको करके देखिए, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, every linear polynomial has one and only one, केवल एक होगा, एक तो होगा, and only one, जीरो, only one जीरो, केवल एक ही जीरो होगा। केवल एक, ओनली वन, एक होगा लेकिन होगा जरूर। अब आप इसको करिए, लीनियर आपने किया था, देखिए सब में एक ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, जीरो भी हो सकता है, तो कह रहे हैं जीरो भी हो सकता है। ये पॉलिनोमियल कैन है मोर देन, हाँ ये भी, ए पॉलिनोमियल कैन है, उसके पास कई से कैन है मोर देन वन, मोर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, मोर देन वन, जीरो। कोई पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा, जैसे आपने निकाला था अभी टू और जीरो, दो पर जीरो थे उसके, किसी में एक निकाल, लेकिन आप इसमें देखिएगा, ध्यान रखिएगा, लीनियर पॉलिनोमियल जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये हमने कहा पी एक्स, तो पी अगर हम आप यक्स लिख दें, नहीं ये को पी, ये है पी वाई कर दें अगर हम, तो ये y माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये y इज पॉलिनोमियल, y इज जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, और प्लस वाई भी हो सकता है,
पी एक्स कहा है आपने और ये एक्स अगर लिख दे तो अब पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, पी वाई की वैल्यू। अब इसको इसका नाम बदल के वाई लिख देंगे तो जब एक्स देंगे तो एक्स इसका भी पॉलिनोमियल, माने एक पॉलिनोमियल में कई हो सकते हैं। जैसे आप ये तो टिपिकल दे दिया मैंने 2x माइनस 9, इसका आप निकालिए जीरो पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अंदाज लगाएंगे 2x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 करेंगे, 2x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 अपॉन 2। हम अगर पी एक्स अगर ये है, पी एक्स है देखिए, और ये हम लिख दे पी 9 अपॉन 2 कर दें, इसकी तो क्या हो जाएगा 2 एक्स की वैल्यू लिख देंगे हम 9 अपॉन 2 माइनस, अब यहाँ प्लस ही था इसलिए हमने ब्रैकेट में नहीं लगाया, 9 इक्वल लगेगा इक्वल टू 2, 2 से कट जाएगा 9 बचेगा, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसे 9 इसका पॉलिनोमियल एक ही हो, दूसरा कोई निकाल के दिखाइए, कोई नहीं निकलेगा इसका दूसरा पॉलिनोमियल। तो इसलिए इसका ये है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसे मैं आप लोगों को सोचने का, अपने दिमाग में डालने का समय देता हूँ। इसके बाद चेक कराऊंगा कि ये चेक करिए कि जीरो पॉलिनोमियल है कि नहीं, या एक चेक कर लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये तो कर लिया था आपने, वैल्यू तो हो गया था, अब चेक करना है फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पी एक्स लिखा है, चेक या से वेरीफाई, verify whether x is equal to 1 upon 3 is a zero of polynomial दे दिया उन्होंने, of the polynomial 3x plus 1, 3x plus 1। अब कह रहे हैं 1 upon 3 का होगा कि नहीं होगा, x is equal whether 1 m माइनस दिया है ये, हमने पी एक्स लिख दिया, इस पॉलिनोमियल का नाम पी एक्स, इसका पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो पी 1 अपॉन 3 इसकी 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये जब कटा तो 3 3 से कट गया, माइनस आया और ये 1 आ गया, ऐसे आता, देखिए ये इससे कट गया, ये इससे काटोगे तो 1 ही आएगा, 1 1 प्लस 1 ये पहले से लिखा है, तो इसको दिस इज यस, दिस इज द पॉलिनोमियल आंसर क्या होगा यस, या आंसर आप यहाँ लिखोगे यस, यस माइनस 1 अपॉन 3 is a zero of polynomial, is a zero of polynomial। हाँ ये जरूर है कि ये मत भूलिएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इसका केवल जीरो है, 1 अपॉन 3 इस पॉलिनोमियल का जीरो है, दूसरे का नहीं हो सकता है, किसी का हो भी सकता है किसी का नहीं हो सकता।
और चूंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है इसलिए एक ही होगा, दूसरे का हम प्रयास ही नहीं करेंगे, ढूंढेंगे ही नहीं। ये आपका होगा आगे जाकर के एक क्वेश्चन और इसमें देंगे, एक दो करेंगे, शेष आपको एक्सरसाइज। थैंक्स, आप पढ़िए मन लगा के।